हम के बाद आपका खैर मकदम है। कठुआ के हीराचक गांव में एक खेत से नवजायदा बच्चे की लाश मिली है। पुलिस ने तहसीलदार मरहीन की निगरानी में बच्चे की लाश को बाहर निकलवाया और अपने साथ ले गए। गांव वालों ने इस वाकये को शर्मनाक करार दिया और कसूरवारों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। पुलिस ने न्यूज़ 18 को बताया कि इस जमीन में 2 लोगों से पूछताछ की जा रही है और जहाँ से बच्चा पाया गया मरा हुआ, तो पुलिस कह रही है हम यही चाहते हैं कि जो जिसने भी ये काम किया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये कोई निक्का मोटा काम नहीं है, ये कत्ल केस है। इन्नी हो जाओ 4 दिन जाओ 5 दिन जाओ, इन्ना बच्चा है। आज दिखी ले पुट दे बच्चे को निकाल लिया, अभी पुलिस अपने कस्टडी में ले गई है। अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, कौन कसूरवार। तो सजा मिलनी चाहिए, सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। ये हमारी बदनामी का एक देखे जाए तो हमारे हरचा की बदनामी हुई है, क्योंकि बदनामी हुई है, हमारे लोगों की बदनामी हुई है, हमारी पंचायत की बदनामी हुई है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं जल्द से जल्द इसका हल किया जाए और दोषियों को। जिला शोपियां में बर्ड फ्लू के नतीजे में अब तक किसी भी किस्म के परिंदों की अमवात की खबर नहीं मिली है। ताहम एहतियाती तौर पर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मैकेनिज्म कारकर्द कर दिया गया है। वबा फैल जाने की सूरत में उसकी रोकथाम के लिए इंतजामात जिला इंतजामिया ने कर लिए हैं। मुतल्लिकीन ने आज हालात पर गहरी नजर रखने का फैसला कर लिया है ताकि बर्ड फ्लू वबा के इम्कान पर फैलाव की रोकथाम हो सके। इस ज़मन में तश्कील करदा टीमें आज बालापुरा को रवाना की गई, जहां उन्होंने मुर्दा कौवों के सैंपल इकट्ठा कर लिए हैं। यहां जमा किए गए तमाम नमूने जांच के लिए ज़कुरा लैब को भेज दिए गए हैं। बर्ड फ्लू के सबब जिला पुलवामा के सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा में मौजूद पोल्ट्री फार्म वीराने में तब्दील हो गए हैं। वादी में दूध के बाद पोल्ट्री सनत से काफ़ी आबादी जुड़ी हुई है। सिर्फ सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा में 40 से ज़ायद पोल्ट्री फार्म मौजूद है, लेकिन बर्ड फ्लू के बाद सभी फार्म बंद पड़े हुए हैं। सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा के निजी यूनिट एसोसिएशन के अहदेदारान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पोल्ट्री फार्मों की लाइन तब्दील की जाए, क्योंकि पोल्ट्री फार्म इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं आता है। जो हमारा ये पोल्ट्री जोन है ये बिल्कुल मतलब उस तरीके का नहीं है जिस तरीके से नॉर्म्स होते हैं पोल्ट्री यूनिट खड़ा करने में। ये तकरीबन 80 कनाल है ज़मीन और इसमें तकरीबन 40 हमारे यूनिट्स जाएगी। जब कोई बीमारी किसी को अटैक करते हैं वो इसलिए वो फेड अप हुए हैं। हम गवर्नमेंट से ये पहले भी गुजारिश करते हैं कि लाइन ऑफ एक्टिविटी जो इसकी पोल्ट्री है वो चेंज करें। हॉर्टिकल्चर महकमे में टेक्नीशियन दर्जे चहारुम के उम्मीदवारों ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। ये लोग SSB की नोटिफिकेशन वापस लिए जाने की सिफारिश के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी उम्मीदवारों का कहना है कि काफ़ी मुद्दत बाद उनके लिए रोजगार की नोटिफिकेशन जारी की गई, जिसे अब वापस लिया जा रहा है। शेर कश्मीर ज़राई यूनिवर्सिटी में हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के एहतजाज के बाद ये नोटिफिकेशन वापस लेने की सिफारिश की गई है। हॉर्टिकल्चर की बुनियादी तरबियत पा चुके एहतजाजी उम्मीदवारों का कहना है कि टेक्नीशियन दर्जे चहारुम की पोस्ट के लिए सिर्फ वही अहल है। तो उन्होंने जो ऑर्डर निकाला वो उन्होंने बाय फोर्स निपोटिज्म की वजह से उन्होंने वो ऑर्डर SSB को लेटर लिखी, ये जो 2211 पोस्ट इनको विड्रा कीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो आज कह रहा है कि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज करेंगे। जब उनको पोस्ट एडवर्टाइज करने थे उन्होंने उस टाइम क्यों नहीं देखा? हमें ये करना है, हमें वो करना है। क्या कल कोई सड़कों पे आएगा उनको कुछ और बोलेंगे वो और चेंज करेंगे? उस पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ 10+2 विद 1 ईयर बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग दरकार है, वो हम हैं, हमारे सिवा कोई और नहीं है। शेर कश्मीर ज़राई यूनिवर्सिटी में हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तलबा का आज एहतजाज 8वें दिन भी जारी रहा। ये लोग टेक्नीशियन ग्रेड 4 की पोस्ट के लिए उन्हें अहल करार दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इन तलबा का कहना है कि उनके लिए शोबे बागबानी में रोजगार के मौके फराहम कराए जाने चाहिए। हमने BSc हॉर्टिकल्चर किया है, ये कहीं पे वैल्यू नहीं रखता है डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हमें कहीं पे एंटर होने नहीं देता है और ऐसा नोशन जा रहा है कि हम खाली BHT के पोस्ट के लिए जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग सब जानते होंगे कि पिछले 15 साल से डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने एक भी पोस्ट निकाला ही नहीं है, जिसकी वजह से हम 15 साल से बिल्कुल बेकार बैठे हैं और हमारी एंट्री डिपार्टमेंट में है ही नहीं कुछ। जिला कुपवाड़ा में टिप्पर मालिकान और ड्राइवरों ने DC ऑफिस कुपवाड़ा पर एहतजाज किया। इन लोगों का इल्ज़ाम है कि दिन के औकात जिले में दाखिल होने पर इंतजामिया ने पाबंदी आयद कर रखी है, जिसकी वजह से
इनका रोजगार असरअंदाज हुआ है। उन्होंने बताया कि रात को उन्हें जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट चलने नहीं देता। इन लोगों के मुताबिक बैंक उनसे कर्ज की किस्त मांग रहे हैं। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि इस मामले पर नजरसानी की जानी चाहिए। उधर इंतजामिया का कहना है कि वो इस बारे में एक मीटिंग तलब करके कोई फैसला लेंगे। मॉर्निंग से 8 बजे से लेकर 4 बजे तक टिपर ड्राइवरों को रोका जा रहा है और इवनिंग टाइम के बाद इनको छोड़ा जा रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है ये टिपर ड्राइवर जाएंगे कहाँ और लोडिंग कौन करेगा, अनलोडिंग कहाँ से हम करेंगे। और रात को जो भी प्रॉब्लम होती है, खासकर टायर पंचर बाकी चीज़ है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देगा। एंड सेकंड थिंग हमारा ये चीज़ है, जो आगे से जहाँ से हम मटेरियल उठा रहे हैं वहाँ पे कोई जेन्युइन रेट नहीं है। कभी 10,000 कभी 12,000 कभी 11,000 का रेता टिपर एक पड़ रहा है। आगे से हमें जिस क्लाइंट को हम डालते हैं वहाँ से एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। आधे लोगों ने अपना ज़मीन फाइनेंस उठा के टिपर रखी है अपना खुद को एडजस्टमेंट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसी सारी सिचुएशन देखने को मिलते हैं कि हम टिपर से लेकर खुद को भेज नहीं पाए हैं, क्योंकि फाइनेंस कौन भरेगा, बैंक वाले पीछे से हैं और खुद भी आइडियल है, हम कुछ कर नहीं पाते। पुंछ में ट्रक ड्राइवरों ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ एहतजाज किया। इन लोगों का इल्जाम है कि वो 15 से 20 दिनों पहले जम्मू से FCI का राशन लेकर पुंछ आए थे, लेकिन यहां मौजूद FCI गोदाम में उनकी गाड़ियों से राशन अभी तक नहीं उतारा गया है। ट्रक भी गोदाम में पार्क करने की इजाजत नहीं दी गई है। ड्राइवरों ने कहा कि FCI गोदाम में ड्राइवरों के लिए बैतुल खुला और बाथरूम का बंदोबस्त है और वहां खाने पीने का भी इंतजाम रहता है, लेकिन यहां बाहर ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। ड्राइवरों ने मांग की है कि डीजल के बढ़े हुए दामों के पेश नजर राशन की ढलाई का खर्चा भी ज्यादा दिया जाए। भद्रवा फॉरेस्ट डिवीजन के गंदू भलीसा रेंज में आतिशबाजी के दौरान महकमे जंगलात के हुक्काम की बरवक्त कार्रवाई से खड़ी फसलों को नुकसान से बचाया गया है। सिविल सोसाइटी गंदू ने महकमे की सताइश की। रेंज ऑफिसर गंदू भलीसा समीर रेशू ने कहा कि बाज शरपसंद अनासर ने जंगलाती सब्जे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और इन अनासर के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। रेंज ऑफिसर ने लोगों से महकमे जंगलात के साथ ताउन करने की अपील की है। वाज़ेह है कि न्यूज़ 18 उर्दू ने जंगल में आग लगने के हवाले से खबर नश्र की थी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।